क्या आपने कभी सोचा है कि संन्यास लेना सिर्फ भगवा कपड़े पहन लेना नहीं है? क्या सच में संसार छोड़ देना ही मुक्ति का रास्ता है, या फिर असली त्याग कुछ और है जो अंदर होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी सन्यासी पूर्ण हो सकता है? सच्चाई कड़वी है। आज 90% लोग सन्यास को समझते ही नहीं। सन्यास भागना नहीं है, सन्यास जलना है, अपने भीतर की इच्छाओं को खत्म करने की अग्नि में। आज आप जानेंगे असली सन्यास क्या है, सच्चे सन्यासी के लक्षण, वैराग्य की सच्ची अवस्था, और क्यों ब्रह्मचर्य के बिना सन्यास अधूरा है। सन्यास आश्रम क्या है? सन्यास जीवन की चौथी और अंतिम अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार से नहीं, स्वयं से मुक्त होता है, संबंधों से नहीं, आसक्ति से मुक्त होता है, शरीर से नहीं, अहंकार से मुक्त होता है। सन्यास ए सम्यक प्लन्यास, यानी पूर्ण समर्पण और संपूर्ण त्याग। लेकिन ध्यान रखना, त्याग वस्तुओं का नहीं, मोह का होता है। सन्यास का वास्तविक उद्देश्य, एक सच्चा सन्यासी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है, आत्मा को जानना चाहता है, परम शांति की खोज करता है। उसे समझ आ जाता है कि सुख दुख ये अस्थाई, रिश्ते ये माया, शरीर ये नश्वर, और तब वह निकल पड़ता है। सत्य की खोज में आदि शंकराचार्य का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण। उन्होंने साफ कहा, सन्यास बाहरी नहीं, आंतरिक है। जनेऊ पहनना, दंड रखना, कमंडल लेना, यह सन्यास नहीं है। असली सन्यास है इच्छाओं का पूर्ण अंत। अगर मन में अभी भी वासना है तो भगवा पहनकर भी व्यक्ति गृहस्थ ही है। सन्यास के 5 मुख्य गुण। सन्यास कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, यह गुणों की साधना है। 1. शौच, पवित्रता, बाहरी शरीर की सफाई, आंतरिक मन से काम क्रोध हटाना। 2. उपशम, शांति, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की स्थिरता। 3. त्याग, परिणाम से अलग रहना, आसक्ति खत्म करना। 4. तप, अनुशासन, कठिन साधना। 5. क्षमा, सहनशीलता, अहंकार का अंत। ये 5 मिलकर बनाते हैं एक सन्यासी। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वह नहीं जो जंगल चला जाए। सन्यासी वह है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया। वह स्वाद से प्रभावित नहीं, सुंदरता से आकर्षित नहीं, शब्दों से विचलित नहीं। वह स्थिर है जैसे पहाड़। सन्यासी के प्रमुख लक्षण। 1. वैराग्य, कुछ पाने की इच्छा खत्म, कुछ खोने का डर खत्म। 2. स्वाध्याय, ज्ञान की खोज, आत्मचिंतन। 3. नैतिक जीवन, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। 4. एकांत प्रियता, भीड़ से दूर, भीतर की यात्रा। 5. संभाव, सुख दुख बराबर, अपमान सम्मान बराबर। यही है असली ताकत। सन्यास के प्रकार, गहराई समझो। सन्यास एक यात्रा है, स्तरों में बढ़ती हुई। 1. कुटीचक, आश्रम में रहता है, परिवार से थोड़ा जुड़ा। 2. बहुतक, भिक्षा से जीवन, पूरी तरह विरक्त। 3. हंस, घूमता है, ज्ञान की खोज। 4. परमहंस, अद्वैत अनुभव, आत्मा एक परमात्मा। 5. तुरीयातीत, 4 अवस्थाओं से परे। 6. अवधूत, समाज से परे, पूर्ण ब्रह्म में लीन। यह कोई बाहरी लेवल नहीं, यह चेतना के स्तर है। वैराग्य, असली रहस्य। वैराग्य मतलब चीजें छोड़ना नहीं, चीजों की इच्छा खत्म होना। अगर मन में अभी भी कामना है, कल्पना है, लालसा है, तो त्याग नकली है। गीता की सबसे बड़ी चेतावनी, अगर तुम बाहर से संयम रखो लेकिन मन में भोग चल रहा हो तो तुम साधु नहीं, मिथ्याचारी हो। वैराग्य के लक्षण इच्छाएं,
खत्म मन शांत आत्मा की ओर आकर्षण, सही गलत का ज्ञान। यह स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन यही मुक्ति का दरवाजा है। अब सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मचर्य। अब सवाल, संन्यास में ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? सीधा जवाब, बिना ब्रह्मचर्य एक कोई संन्यास नहीं। ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? ब्रह्मचर्य मन को शुद्ध करता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ऊर्जा को बचाता है। यह साधना की नींव है। पतंजलि योग सूत्र का सत्य, जब ब्रह्मचर्य स्थापित होता है तो व्यक्ति में अद्भुत शक्ति आती है। तेज, ओज, आकर्षण उसकी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। संन्यास प्लस ब्रह्मचर्य, ए पूर्णता। संन्यास, ए त्याग, ब्रह्मचर्य, ए नियंत्रण, दोनों मिलकर बनाते हैं आत्म साक्षात्कार का मार्ग। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। ब्रह्मचर्य के कितने प्रकार होते हैं? मानसिक ब्रह्मचर्य क्या है? गृहस्थ भी ब्रह्मचारी कैसे बन सकता है? और ब्रह्मचर्य से मिलने वाली अद्भुत शक्तियां क्या हैं? ये सब जानेंगे पार्ट 2 में। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नियंत्रण नहीं है, यह आपके मन, आपकी ऊर्जा और आपकी किस्मत को बदल सकता है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य को साध लिया उन्होंने असंभव को संभव किया। लेकिन सवाल है, क्या आप सच में ब्रह्मचर्य को समझते हैं? आज जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच ही बदल देगा। ब्रह्मचर्य क्या है? सबसे बड़ा भ्रम तोड़ो। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य ए सिर्फ शारीरिक संयम, लेकिन सच्चाई, ब्रह्मचर्य ए विचार प्लस वाणी प्लस इंद्रिय प्लस मन का पूर्ण नियंत्रण। अगर मन में वासना है तो शरीर का संयम भी अधूरा है। ब्रह्मचर्य के 6 प्रकार जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1. शारीरिक ब्रह्मचर्य, शरीर से कोई वासनात्मक क्रिया नहीं, खान पान, नींद भी नियंत्रित। यह बेस है, लेकिन पूरा नहीं। 2. मानसिक ब्रह्मचर्य, मन में काम वासना नहीं, कल्पनाएं भी शुद्ध, असली युद्ध यही होता है। 3. वाचिक ब्रह्मचर्य, अश्लील बातें नहीं, बेकार बातचीत नहीं, शब्द भी ऊर्जा खर्च करते हैं। 4. इंद्रिय ब्रह्मचर्य, आंख, कान, स्वाद, स्पर्श सब नियंत्रण में, जो देखते हो वही बनते हो। 5. नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, जीवन भर ब्रह्मचर्य, यह संतों का मार्ग है, जैसे नारद मुनि, आदि शंकराचार्य। 6. गृहस्थ ब्रह्मचर्य, शादीशुदा होकर भी संयम, यही सबसे कठिन और शक्तिशाली स्तर है। सच्चा ब्रह्मचर्य क्या देता है? अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से ब्रह्मचर्य अपनाता है तो उसके अंदर ये बदलाव आते हैं। मानसिक शक्ति, फोकस बढ़ता है, याददाश्त तेज होती है, आंतरिक ऊर्जा, आलस खत्म, शरीर में शक्ति, आकर्षण, ऑरा, लोग खुद आकर्षित होते हैं, आंखों में तेज, आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान गहरा, आत्मा की अनुभूति। ब्रह्मचर्य ए ऊर्जा का संरक्षण। समझो इसे सरल भाषा में, आपकी ऊर्जा 2 रास्तों में जाती है। 1. भोग, 2. योग। अगर आप भोग में खो गए तो ऊर्जा खत्म, अगर आप योग में लगाए तो वही ऊर्जा बनती है। बुद्धि प्लस तेज प्लस शक्ति। सबसे बड़ा खतरा, काम और मन। संन्यास का सबसे बड़ा दुश्मन है मन। शरीर को रोकना आसान, मन को रोकना मुश्किल। अगर मन भटक गया तो सब खत्म। कंचन, कामिनी, कीर्ति, 3 सबसे बड़े जाल। ये 3 चीजें इंसान को गिराती हैं। 1. कंचन, पैसा। 2. कामिनी, वासना। 3. कीर्ति, नाम यश। जो इन तीनों से बच गया वही सच्चा साधक। संन्यास में ब्रह्मचर्य क्यों अनिवार्य है? क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य मन अशांत, ध्यान असंभव, आत्मज्ञान नहीं। सीधा मतलब, बिना ब्रह्मचर्य ये कोई मोक्ष नहीं। ब्रह्मचर्य के चमत्कारी लाभ। 1. ध्यान में गहराई, एकाग्रता बढ़ती है। 2. तेज और ओज, चेहरे पर चमक, आवाज में शक्ति। 3. काम क्रोध पर नियंत्रण, भावनाओं पर पकड़। 4. वैराग्य मजबूत, दुनिया से लगाव कम। 5. आध्यात्मिक उन्नति, परमात्मा की ओर गति। आध्यात्मिक सत्य बहुत गहरा। आत्मा को देखने के लिए मन शांत होना चाहिए, और मन शांत होता है ब्रह्मचर्य से। सन्यासी का असली जीवन सूत्र। एक सच्चा सन्यासी इन 3 चीजों को नियंत्रित करता है। 1. आहार। 2. निद्रा। 3. ब्रह्मचर्य।
ये तीनों मिलकर बनाते हैं आध्यात्मिक शक्ति। अंतिम सत्य ध्यान से समझो, ब्रह्मचर्य सिर्फ नियम नहीं है, यह शक्ति है। ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्रह्मचर्य सिर्फ साधना नहीं है, यह ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने पूरी दुनिया जीत ली। अगर तुमने अपनी वासना को जीत लिया तो तुमने अपने भाग्य को बदल दिया। और अगर तुमने ब्रह्मचर्य को साध लिया तो तुम साधारण इंसान नहीं रहोगे, तुम शक्ति बन जाओगे। अगर आप ऐसे और गहरे जीवन बदल देने वाले ज्ञान चाहते हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं खुद को बदलूंगा।